जाए तो मजीद तबाही हो जाएगी और सस्टेन नहीं कर सकते। सबसे पहले जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन काशिफ साहब मैं आपकी तरफ अब आ जाती हूँ। सबसे पहले डॉलर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बेसिक इंपोर्ट्स हैं वही हम नहीं कर पा रहे, बुनियादी इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, डॉलर्स ही नहीं है। ये डॉलर्स का मौजूद होना, जिस पर अभी आपने सजेशन भी दिया कि इस तरीके से इनकी अवेलेबिलिटी मुमकिन है। इसके अलावा अभी जिस तरह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इतनी बढ़ गई है कि अफोर्डेबल रेट्स में मार्केट में आ नहीं पा रही, लोग महंगाई से ऑलरेडी परेशान है, कारोबार करने वाला ये 100 दफा सोच रहा है कारोबार करे ना करे, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये इसका हल आपकी नजर में क्या है? देखिए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और बल्कि मैं तो कहता हूँ हमें इस वक्त तो सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ही बनानी है, क्योंकि इस वक्त हमारे सर्वाइवल का सवाल है, कि हमारी बका का सवाल है। और हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये फैसला करना होगा कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है। और एक और बहुत जरूरी बात है, आप रॉ मटेरियल्स को चाहे ना भी कम करिए, आप फ्यूल को तो कम कर सकते हैं। हमें आज फैसला करना होगा कि हमें ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना है। अभी हमारे मुल्क में 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया फ्लड से। हमने आज भी क्या ये फैसला किया कि आज भी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पे बैठे कि हमें वाटर रिजर्वॉयर्स बनानी है या हमें डैम्स बनाने हैं। हम हर 2-3 साल के बाद एक तो अपना 30 से 40 बिलियन डॉलर का हम पानी फेंक देते हैं समंदर के अंदर, दूसरा 30 से 40 बिलियन डॉलर का हम अपने एसेट्स और कैपिटल का नुकसान कर देते हैं। तो देखें हमने पिछले साल भी 20 बिलियन डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट किया है। कम से कम अब हम सोलर पे क्या कर रहे हैं कि जो नेट मीटरिंग है हम उसको सही प्रॉपर रेट नहीं दे रहे, हम फाइन कर रहे हैं उन लोगों को जो सोलर जा। बिल्कुल, हाँ आपने बड़ा अच्छा सजेशन ये दिया है। वाकई डैम्स बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत महंगी बिजली ख़रीद के यहाँ पर आवाम को दे रहे हैं, और हमने इतने लंबे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए जो कि 30-30 साल पर मुहित हैं। गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, पॉलिसीज़ बदलती हैं, लेकिन वो जो पहले वालों ने